इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक विज्ञान भारती के इकाई 4 खनिज एवं धातु के अभ्यास प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तुओं में जंग लग सकता है। आ है इसमें लकड़ी की मेज, उसके बाद बा है स्टील की कुर्सी, सा है खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, और इसमें जो अंतिम विकल्प है दा, ये है तेल लेपित लोहे की छड़। ये चौथा विकल्प है। अब इन सभी विकल्पों में जो तीसरा विकल्प है सा वाला हमारा, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, इसमें जो है जंग लग सकता है। फिर इसके बाद खा वाला है बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, सोडियम है, बा लोहा है, सा एल्युमिनियम है और दा कापर है। तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो यहाँ हम मिट्टी के तेल इसको भरेंगे। और उसके बाद फिर खा है, जंग लगने के लिए नमी तथा ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसमें हम नमी भरेंगे और फिर इसमें हम ऑक्सीजन भरेंगे। फिर इसके बाद अब गा वाला है, धातु से तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। यहाँ हम खाली स्थान में तन्यता भरेंगे। फिर घा दिया है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। का है, हीरा कार्बन का रूप है। तो ये सही है, यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे आगे। फिर इसके बाद खा वाला है, खा वाला ये है हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ये गलत है, बॉक्स में हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर गा है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये भी सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में। खा है, क्वार्टज धात्विक खनिज है। तो ये गलत है, क्वार्टज अधात्विक खनिज है। फिर गा है, संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है। ये भी सही है, यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है चौथा, ये कह रहा स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो इधर बाएं स्तंभ का है और दाएं स्तंभ खा। तो स्तंभ का में दिया गया है बॉक्साइट, तो इसका मिलान हम स्तंभ खा के सा से करेंगे, एल्युमिनियम। फिर खा है गैलेना, इसका मिलान हम लेड सीसा इससे करेंगे, बा वाले से। फिर गा है हेमेटाइट, इसका मिलान हम आ से करेंगे, आयरन। और इसके बाद है पायरोलुसाइट, इसका मिलान हम मैग्नीज से करेंगे। तो इस तरह से ये मिलान वाला प्रश्न हुआ। अब इसके बाद प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। का है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्टज, माइका जिसे अभ्रक कहा जाता है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट आदि। तो ये हो गया खनिज की परिभाषा। अब इसके बाद हम अयस्क की परिभाषा देखेंगे। तो ये हो जाएगा, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे उदाहरण इसका है मैग्नेसाइट, कैलेमाइन, गैलेना आदि। तो ये हो गया
अयस्क। उसके बाद खा है, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अधिकांश खनिज यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न गा है, धातुओं की आघातवर्धनीयता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। और इसके बाद फिर तन्यता ये हो जाएगा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न घा है, धातुओं का संक्षारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा कुछ धातुओं को नम हवा में रखने अथवा वर्षा ऋतु में पानी में पड़े रहने पर उनकी सतह पर एक भूरे रंग की तह, जिसे जंग कहते हैं, जम जाती है। इस प्रकार धातु कमज़ोर हो जाती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर भूरे रंग की तथा जस्ते के ऊपर सफ़ेद रंग की जंग लगना इसके उदाहरण हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न ना है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा सोना तथा चांदी। ये दोनों धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, ये है प्रश्न 4, मिश्र धातु क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये कह रहा, अच्छा किसी एक द्रव धातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही।